नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसान ट्रिक के साथ करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों आज की दोस्तों हम पहला प्रश्न लेते हैं और दोस्तों आप सभी को दोस्तों इन प्रश्न का जवाब देना है। ये प्रश्न दोस्तों इस तरीके से बनते हैं, आपको बताना है किस टाइप से। दोस्तों कहते हैं क्वेश्चन बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी डी से अधिक अमीर है तथा ई सबसे अधिक अमीर है, तो मध्य में कौन सा है। आपको यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यह बड़ा छोटा पर आधारित आ जाए या अमीर गरीब पर आधारित हो जाए, तो आपको क्या करना है, क्रम के अनुसार सजाना है। जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है बी, जो दोस्तों अधिक अमीर है उसको ऊपर रखेंगे, जो उससे थोड़ा अमीर है उसको नीचे रखेंगे। सेम दोस्तों बड़े और छोटे के आधार पर सजाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बी से ए अधिक अमीर है, बी से ए जो है अधिक अमीर है। मत दोस्तों यहाँ पर डायग्राम बनेगा इस तरह से, बी से ए क्या है, अधिक अमीर है। यदि बी ये रहा होगा तो इसके ऊपर जो है ए आएगा, क्योंकि बी ए से अधिक अमीर है। ए से सी अधिक अमीर है, ए से जो है सी अधिक अमीर है तो सी इसके ऊपर बैठेगा। ए से सी क्या है, अधिक अमीर है। फिर सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है तो डी भी इसके ऊपर बैठेगा। तथा ई सबसे अमीर है तो ई सबसे अमीर का मतलब ई सबसे ऊपर आएगा। ई सबसे अमीर का मतलब क्या हुआ, ई जो है सबसे ऊपर आएगा। तो डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा, ई आपको देखना है ध्यान से, डायग्राम जो है ई डी सी ए और किस तरह बी बनेगा। क्वेश्चन में पूछा है बताओ मध्य में कौन सा व्यक्ति बैठा है, मध्य में कौन सा व्यक्ति बैठा है। तो आप इधर से भी आधा आएंगे और इधर से भी आधा आएंगे, तो आप देख सकते हो कि मध्य वाले व्यक्ति कौन है, तो मध्य में सी है। मध्य में कौन है, सी है। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, सही जवाब है और बी में ही सी दिया गया है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर भी रहेगा, आप सभी दोस्तों सॉल्यूशन करना है, खुद से जवाब देना है। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अनार, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है जामुन, ऑप्शन डी है आम। आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन में जो है विषम शब्द कौन होगा। आप यदि फल पे जाते हैं तो फल अनार, लीची, जामुन, आम सारे फल आते हैं, खाने वाले चीज सारे हैं, मीठे सारे होते हैं दोस्तों चारों। लेकिन दोस्तों यदि थोड़ा सा विचार करें और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप भगवान के भरोसे छोड़ दो, ये सही होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप हम समझाते हैं। दोस्तों आपका ये लीची जो है, जामुन जो है और आम जो है, सारे के सारे अंदर जो है एक बीज पाए जाते हैं, सारे के अंदर में एक बीज होते हैं। जबकि बात करें अनार में कई सारे बीज होते हैं।
तो अलग कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है, तो अनार जो है आपका डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अनार आपका डिफरेंस होगा, क्योंकि अनार के अंतर जो है बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। अनार के अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना है लाइक, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, वहां पर आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, आप सभी को इन क्वेश्चन का जवाब दो क्या आएगा 30 सेकंड के अंदर में। नीचे दिए गए एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह क्या स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों आखिर में दोस्तों CGMRDJO अगला सीरीज जो आएगा क्या आएगा, MTSB में से आपको बताना है। आपको दोस्तों टाइम 30 सेकंड का दिया जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप पहले नंबरिंग कर लेंगे। सी का नंबर क्या है, बोलेंगे सी का नंबरिंग 3 है। सी का नंबरिंग क्या होते हैं मेरे दोस्त, सी का नंबरिंग आपका 3 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3। जी का नंबरिंग 7 होते हैं, एम का नंबरिंग 13 होते हैं, आर का नंबर 18 होते हैं, और फिर देखो डी का नंबर 4 होते हैं, और उसके बाद दोस्तों फिर जे का नंबर 10 होते हैं, और ओ का नंबर 15 होते हैं। आखिर में दोस्तों आगे का सीरीज जो है वह क्या आएगा। दोस्तों यदि आपको मैं बता दूं इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आप सबसे पहले देखो इसको क्या करते हैं, नंबरिंग यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। CGMR नीचे फिर क्या आ गया, डी, ये डी लेटर आ गया, यानी कि संख्या क्या हो गया, घट गया। आप इसको लिख लो इस तरह से दोस्तों अपॉन के रूप में, इसको हम लिखेंगे C/G कोमा M/, क्या लिखेंगे दोस्तों, R लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे फिर लिखेंगे क्या, M/R के बाद D/J लिखेंगे, D/J। उसके बाद लिखेंगे O/ क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो दोस्तों सी के बाद क्या क्या आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है। उसके बाद जी यानी कि 3 लेटर को क्या कर रहा है, छोड़कर लिख रहा है। 3 लेटर को छोड़कर लिख रहा है, तो पहला में 3 लेटर छोड़ा। अब आगे देखिएगा एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू के बाद आर, यानी कि पहला में 3 लेटर छोड़ा, दूसरा में 4 लेटर छोड़ा, तब जाकर सी के बाद क्या आता है, सी, डी, ई, एफ। तो 3 लेटर छोड़ा, चौथा लिखा, उसी प्रकार चौथा छोड़ा, पांचवा लिखा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई के बाद दोस्तों जे, यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पर पांचवा, यानी कि 5 लेटर छोड़ रहा है, तो जाकर छठा लिख रहा है जे। अब ओ के बाद क्या लिखेंगे, 6 लेटर छोड़ेंगे और 7वां पर लिखेंगे। ओ के बाद होगा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को छोड़ेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, भी लिखेंगे। तो आपका सही जवाब क्या आना चाहिए, तो भी आना चाहिए। आप देखो किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे ऑप्शन डी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन दोस्तों कथन और निष्कर्ष से है। कहता है कथन में कुछ के जो है डी है, उसके बाद दोस्तों सभी डी जो है यू है। निष्कर्ष है फर्स्ट सभी यू के हैं, कुछ के यू हैं। आप जो है क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, कुछ के आपका दोस्तों ये जो है कुछ के जो है डी है, सारे के सारे नहीं, कुछ के ये आपका रहा, कुछ के जो है डी है। कुछ के किसके अंतर्गत है, डी के अंतर्गत है। उसके बाद फिर कहता है सभी डी यू है, सभी डी जो है यू है, सारे के सारे डी यू के अंतर्गत हैं। सभी डी जो है यू है, ये आपका डायग्राम बनेगा। अब कहता है आप निष्कर्ष पे आते हैं, सभी यू के हैं,
क्या सभी यू के अंतर्गत है? ये यू वाला हिस्सा सभी के अंतर्गत आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो आप ना तो दोनों को गलत कर सक अभी तो चलो अगला देखते हैं। फिर कहता है कुछ के यू है, क्या ये कुछ के वाला हिस्सा यू के अंतर्गत है? बिल्कुल है, कुछ के का हिस्सा यू के अंतर्गत, यानी कि ओनली सिर्फ सेकेंड सही। देखो किस ऑप्शन में है, ओनली सिर्फ सेकेंड सही, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और इतना बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है। रीजनिंग में यदि बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि यह बहुत भास्ट है, लेकिन जितने बड़े क्वेश्चन आते हैं उतने ही सिंपल होते हैं। आप पहले दिए गए संख्याओं पर विचार करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो आपका क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं की गए, उनके जगह कौन सी संख्या आएगा? दोस्तों जितना बड़ा आता है उतना ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आप बड़ा बड़ा आते हैं यदि तो उसको पहले आप ऐड करो। 9 देखो जोड़ना है, 9 और 2 11, 11 5 16 और 16 2 कितना होगा 18। इन सभी का जोड़ आया 18। उसी प्रकार इनको भी जोड़ कर देखते हैं, 5 3 8 1 9 9 2 11 7 18। इन सभी का भी जोड़ कितना आया 18। देखो ये 18 बराबर 18 हो रहा है। अब अगला में देखते हैं इनकी संख्या क्या आ रहा है। 4 3 7 7 9 16 2 18 18 5 23 1 24। यदि इन सारे संख्या को जोड़ते हैं तो 24 आते हैं। तो चलो देखते हैं किस ऑप्शन में से 24 बन रहा है। 8 4 12 4 16 3 19 2 21। ऑप्शन ए गलत हो गया, ये तो 21 हो रहा है। बी में चेक करना है, 9 4 13 5 18 18 3 21 21 1 22 22 1 24। देखो ऑप्शन बी में हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात जो है 24 नहीं पूरेगा। आप यदि जोड़ते हो तो 24 नहीं पूरेगा। जितना बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उतना ही इजी और क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से कौन सा एक अलग है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ पर कोई ना कोई एक अलग है, तो वह बताना है कि कौन सा एक अलग है। 32 26 24 44 44 68 35 56। दोस्तों यदि हम कहें इन दोनों संख्या को आप पहले गुना कीजिए। 3 गुना 2 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। फिर 2 गुना 6 क्या हो रहा है? देखो 12 हो रहा है। तो यहाँ कितना गुना बढ़ा? आप बोलेंगे 2 गुना बढ़ा। उसी प्रकार इन दोनों भी संख्या को करते हैं। 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 4 गुना 4 कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर 16 हुआ। यहाँ पर भी कितना गुना बढ़ा? 2 गुना बढ़ा। आगे देखिएगा 4 गुना 4 बराबर कितना हुआ? 16 आया। उसके बाद फिर 6 गुना 8 6 गुना 8 कितना होगा? 48 हो गया। यहाँ पर कितना गुना बढ़ा? 3 गुना बढ़ा। आगे की तरफ देखिएगा, अगला देखते हैं 3 गुना 5 बराबर कितना आया? 15 आया। फिर 5 गुना 6 ये कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। यहाँ पर कितना गुना बढ़ा? यहाँ पर भी 2 गुना बढ़ा, यानी कि सभी में 2 गुना बढ़ रहा है। जबकि एक ऐसा ऑप्शन सी है जिसमें कि 3 गुना बढ़ रहा है। तो इनमें से कौन एक ऑप्शन अलग हो गया? आप बोलेंगे ऑप्शन सी जो है अलग हो गया। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन अलग हो गया? सी आपका यहाँ पर अलग ऑप्शन हो गया। या आप अलग भी मेथड लगा के सोच सकते हैं, बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। यदि आपसे डायग्राम सही से बन जाते हैं तो आराम से ये क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है ई ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई का विवाह सी से हुआ है, सी बी की बेटी है। बताइए कि डी का ई से क्या रिश्ता है? ई जो है ए का बेटा है। ए का बेटा कौन है? ए का बेटा ई है। तो बेटा देखो इस तरह से हो गया। चलो ए का बेटा ई आ गया, तो बेटा को प्लस से प्रदर्शित, माता का भी बेटा पिता का भी बेटा हो सकते हैं।
फिर कहता है डी का बेटा बी है। अभी डी भी यहाँ पर कहीं नहीं आया तो इस लाइन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अच्छा एक, हाँ डी भी नहीं आया तो इस लाइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद देखो क्या कहता है, ई का विवाह सी से हुआ है। जो ई का विवाह है ना, ये सी से विवाह किया है। जब ये मेल हो गया तो ये पक्का है कि कौन होगा, फीमेल होगा। ई का विवाह सी से हुआ है। आगे की तरफ बढ़िएगा, सी बी की बेटी है। सी जो है बी की बेटी है, तो ये बी की बेटी है, मतलब ये बी की बेटी हो गया। चलो बी की बेटी आ गया। आगे देखिएगा, अब जो छोड़े थे लाइन उस पे आते हैं। ये वाला लाइन यहाँ पर छोड़े थे, डी बी का बेटा है। डी बी का बेटा, बी का बेटा डी है, तो यहाँ पर देखो ये भाई बहन के रूप में आएगा, ये आ जाएगा। क्या कहता है, डी बी का बेटा है। और आगे देखिएगा, आगे अब कहता है कि बताइए कि डी का ई से क्या रिश्ता है, यानी कि इन डी ने ई को क्या कहेगा, डी ने ई को क्या कहेगा। अब आप ध्यान से जरा सोचिएगा 1 मिनट के लिए। ये जो है आपस में देखो, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। जहां पर हम घेर दिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। तो अब बताओ डी का ई से क्या संबंध है। ई ने डी को क्या कहेगा, तो ई ने डी को क्या कहेगा, यानी कि बहन की भाई को क्या बोलेगा, साला बोलेगा। बहन की भाई को क्या बोलेगा, साला बोलेगा। आप सभी तो जानते हो, जनरेशन क्लियर करने के लिए तो सही जवाब ऑप्शन ए में है, बहनोई साला। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सीरीज की क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल सकने वाली संख्या चयन करें। दोस्तों 45 से 47 पर गए, +2 हुआ। फिर 47 से दोस्तों 53 पर जा रहे हैं, 13 में से 7 गया 6, प्लस कितना किए, 6 किए। आगे की तरफ आप बढ़िएगा तो 5 में से 3 गया 2 और ये 1 होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर +12 हुआ। आगे की तरफ देखो बढ़ो दोस्तों, 5 में 5 गया 0 और 8 में 4 गया 20। दोस्तों आप 2 6 12, 2 3 6 6 2 12, ये कौन सा सीरीज चल रहा है। आप एक गैप और ले लो दोस्तों, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ दोस्तों 6 का डिफरेंस, यहाँ दोस्तों 8 का डिफरेंस। तो अब पहला डिफरेंस यहाँ से यहाँ आएंगे तो 4 2 6 2 8, तो यहाँ होगा 10 का डिफरेंस, तो 20 10 क्या होगा 30। अब यहाँ वाला डिफरेंस क्या करेंगे दोस्तों, 85 में से 30 को जोड़ देंगे। जैसे 85 में से 30 को जोड़ेंगे तो वह सही जवाब क्या होगा, 115। इनकी कौन सी डिफरेंस चल रहा है, 115, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन को दोस्तों हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे और बताइए इनमें से जो है विषम शब्द कौन सी है, आपको पहचानना है दोस्तों। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इनमें से जो है ना विषम शब्द कौन सी हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर में इसमें विषम शब्द है कौन सा। दोस्तों वो W1 है, FEIL है। दोस्तों आप यहाँ पर देखो नंबरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे दोस्तों दिमाग नहीं लगेगा, भावेल की संख्या पर दिमाग लगाओ। इसमें देखो दोस्तों 2 भावेल हैं, इसमें कितने भावेल हैं, इसमें 2 भावेल हैं। इसमें भी दोस्तों देखो ए और ओ 2 भावेल इसमें भी हैं, और इसमें भी दोस्तों 2 भावेल हैं, ठीक है, डबल ई 2 भावेल हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ 1 भावेल है, तो ये अलग हो गया। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन ए में सिर्फ सिंगल भावेल है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेन आरेख का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास, शब्दकोश के बीच जो है सही संबंध प्रदर्शित करता है। ए बी सी डी। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश हैं। दोस्तों ये आपका यदि दोस्तों पुस्तक होगा, दोस्तों क्या बोले, यदि आपका ये दोस्तों पुस्तक होगा तो पुस्तक के अंदर ही एक उपन्यास आता है, पुस्तक के अंदर उपन्यास आता है, और फिर पुस्तक के अंदर ही शब्दकोश आता है। लेकिन वो दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। पुस्तक के अंदर ही उपन्यास आता है और पुस्तक के अंदर ही शब्दकोश आते हैं, लेकिन दोनों का दोनों क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं।
तो दोस्तों आज की जो है 10 प्रश्न किए दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज आप बताइएगा दोस्तों कि आप 10 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को कर देना है लाइक, और दोस्तों अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है बेस्ट फॉर सक्सेस। जैसे दोस्तों आप सर्च करते हो टेलीग्राम चैनल पर तो वहां पर आपको दोस्तों दिख जाएगा, और वहां से आप आराम से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, और ये क्लास दोस्तों आपका 8 AM पर चलता है, और मैथ की क्लास दोस्तों 9 AM पर, जो कि कमजोर से कमजोर छात्र के लिए चलता है। तो जरूर उन क्लास के साथ भी ज्वाइन होना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।